नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइज योर कंटेंट। कैसे आप अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। ये हमारी वीडियो का 5वां वीडियो होगा, हमारी सीरीज का 5वां वीडियो होगा जिसमें हम ऑर्गेनाइज योर कंटेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें आज हम टोटल अराउंड 10 मेजर चीज़ें आपको कवर करेंगे, जो कि आपको मैं थियरेटिकली बताऊंगा। आपको सुनना पड़ेगा आराम से। 15 मिनट का टाइम है, तो अभी आप इस वीडियो को देखिए। 15 से 17 मिनट आपको लगेगा इसमें। वो बेसिक से लेके जितना आपको कैसे कंटेंट ऑर्गेनाइज करना है, A to Z इसमें कवर करूंगा। अभी तक हम लोगों ने इसका नीच के बारे में, कीवर्ड रिलेटेड कैसे सर्च करना है, कॉम्पिटिटर कैसे फिगर आउट करना है, अर्निंग पोटेंशियल कैसे चेक करना है, ये चारों चीज़ें कवर कर ली है। और ये आज हम स्टार्ट करते हैं। आगे जो है इसमें मैंने थीम और होस्टिंग डोमेन तो कवर करेंगे ही। एक ये नया चीज़ ऐड किया है, डिस्कस अबाउट सम रियल फैक्ट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, नो डाउट। इसमें क्या है, बहुत सारे लोग, बहुत तरह का स्कैम भी होता है इसमें। इसमें बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। ठीक है, इसमें बहुत तरह का रास्ता है बेचने का, खरीदने का, बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, तो एज ए बिगनर आपको कुछ बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। इसको इसलिए मैं इसको ऐड किया हूँ। ये आगे मैं बताऊँगा जब हम इसका इश्यू स्ट्रेटजी जब डिस्कस करेंगे ना, उससे पहले। ठीक है, तो इश्यू स्ट्रेटजी हमारा लास्ट वीडियो होगा इसके अंदर। तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो पहला हमारा इसमें आता है, जितना सिंपल रखना है कंटेंट को उतना सिंपल रखो। देखो, ऑडियंस क्या होती है, समझ जाओ कि एक ऑडियंस है जिसकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, बहुत अच्छी इंग्लिश है। वो हमने कुछ भी लिखा, कॉम्प्लिकेटेड लिखा, टफ लिखा, वो सब कुछ पढ़ के समझ गया। एक दूसरी ऑडियंस होती है जो कि एवरेज होती है। सभी की इंग्लिश एक जैसी नहीं होती है। पूरी इंडिया को टारगेट करेंगे आप, तो आपको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप जो भी है, जैसे भी मतलब इंडिया के बारे में बात करो, अगर आप बाहरी कंट्री टारगेट कर रहे हैं तो नो डाउट इसमें आपको ईजी रखिए। हर तरह के लोग होते हैं, ईजी चीज़ में जल्दी अट्रैक्ट होती है, ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होता है। इंडिया में अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो इंडिया में जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो कमज़ोर इंग्लिश भी समझ सकता है, सिंपल इंग्लिश भी समझ सकता है। लेकिन जिसकी इंग्लिश सिंपल है वो टफ इंग्लिश को नहीं समझेगा। तो कहने मतलब आपका आर्टिकल इतना सिंपल, स्वीट एंड सिंपल होना चाहिए कि वो किसी के द्वारा भी आसानी से समझा जा सके। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उसको समझने में। उसके बाद हमारा जो अगला आता है वो आता है पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ और टेबल ऑफ कंटेंट, ये जो होता है हुक का काम करता है। हुक मतलब कि जैसे आया नहीं कि फंस गया। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ जो बहुत अट्रैक्टिव लिखिए, उसके ठीक नीचे जो होता है टेबल ऑफ कंटेंट डाला जाता है कि अगर बंदा आया तो कम से कम पहला पैराग्राफ का 1-2 लाइन तो पढ़ेगा, 3 लाइन तो पढ़ेगा। उसमें अगर उसमें थोड़ा सा पकड़ लिया आपने तो टेबल ऑफ कंटेंट नजर आएगा, तो देखेगा कि एक नज़र की टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या है। ठीक है, अगर उसमें किसी पे भी एक क्लिक हो गया तो वो समझ लो कि कहीं ना कहीं फंस गया। और उसमें अगर क्लिक कर दिया तो 1 मिनट 1.5 मिनट तो दे के जाएगा। ठीक है, मिनिमम, अगर आपने सही से ऑर्गेनाइज किया है, डेटा लिखा है तो। ठीक है, क्या क्या लिखना है आगे बताता हूँ आपको। ठीक, तो टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया और आपने इंटरलिंकिंग प्रॉपर किया है, वो भी इसमें बताऊंगा इंटरलिंकिंग के बारे में। तो वो 1-1.5 मिनट आपको दे के जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहला पैराग्राफ और टेबल ऑफ कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुक होता है, याद रखिएगा, हुक का मतलब आया तो उसको मैग्नेट की तरफ खींच लो। 1-1.5 मिनट 2 मिनट इतना तो होना चाहिए। तीसरा हमारा आता है कंपेयर 2 प्रोडक्ट इन 1 आर्टिकल। 10-12 प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं, बहुत लेंदी हो जाता है प्रोडक्ट आर्टिकल हमारा। और जो हम देखते हैं, जो भी यूज़र एंड यूज़र होता है, वो सोचो कितना स्क्रॉल करके नीचे आएगा, ऊपर क्या पढ़ा था नीचे भूल जाएगा। ठीक है, तो हम जो है पर्सनली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं एक आर्टिकल में 2 प्रोडक्ट को रखता हूँ, टारगेट करता हूँ। बहुत सारे आर्टिकल में सिर्फ एक आर्टिकल के बारे में ही रिव्यू करता हूँ, लेकिन सॉलिड रिव्यू होता है। तो एक आर्टिकल में 2 प्रोडक्ट को ही रिव्यू कीजिए आप। ज़्यादा लेंदी भी नहीं होगा और ज़्यादा आपको ये भी नहीं, बहुत वर्ड काउंट भी नहीं लिखना पड़ेगा, बहुत सारे इमेजेस नहीं डालने पड़ेंगे और बहुत सारा टेबल भी नहीं बनाना पड़ेगा, जिससे कि साइट हेवी हो आपका आर्टिकल और वो स्पीड नहीं उठाए। ठीक है, तो स्पीड में भी इम्पैक्ट होता है। ज़्यादा इमेज रहेगा तो आपकी साइट हेवी हो जाएगी आर्टिकल, तो फिर स्पीड इशू का आएगा, तो स्पीड इशू आएगा तो कभी रैंक नहीं बढ़ेगा। आज की डेट में स्पीड का बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट रखिए और 2 को ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अब आगे जाते हैं हमारा कि 5 प्रोडक्ट का टेबल फॉर्मेट में। 2 प्रोडक्ट तो आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, अब 5 प्रोडक्ट कोई उससे रिलेटेड, थोड़ा सा ज़्यादा दाम का है, थोड़ा सा कम दाम का उठा लीजिए, उसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उन 5 को टेबल के फॉर्मेट में आपको बना के बस छोड़ देना है, नाम, डिस्क्रिप्शन और बाय नाउ। ठीक है, और रेट वेट जो भी है उससे रिलेटेड आप एक हेडिंग दे दीजिए कि दीज आर द प्रोडक्ट्स विच इज़ अंडर 5,000 और अंडर 3,000 और 2,000, जो भी है। एक अट्रैक्टिव हेडिंग चाहिए होगा और बस उनको लगा के छोड़ दीजिए। तो टोटल आपका 5 यहाँ पे आपको बन जाएगा। ये 2 चीज़ें आपको करनी है, पहले 2 आर्टिकल लेना है और 5 इसको प्रोडक्ट को
टेबल के फॉर्मेट में ये कंपेयर करना है। टेबल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए मैं आपको आगे बताता हूँ। और जो है टेबल ऑफ कंटेंट, अगर आपको मालूम नहीं टेबल ऑफ कंटेंट कैसे लिखते हैं तो उसके लिए एक प्लगइन आता है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा टेबल ऑफ कंटेंट के लिए कौन सा प्लगइन यूज़ किया जाए। अल्टीमेट कुछ करके आता है, ठीक है, अल्टीमेट कुछ तो है, याद नहीं है, अल्टीमेट करके कुछ है, ढूंढिएगा शायद मिल जाए। उसमें बहुत सारी चीज़ें एडिशनल मिलेगी आपको, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया होगा, मेरे इसी चैनल पे है, ढूंढिएगा टेबल ऑफ कंटेंट से रिलेटेड कहीं मैं बनाया हूँ। अगर नहीं मिलेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। तो टेबल फॉर्मेट में कैसे डालना है उसका मैं आपको लिंक बताता हूँ नीचे कि कौन सा प्लगइन यूज़ करना है। उसके बाद आते हैं अगला, प्रॉस एंड कॉन्स को टेबल फॉर्मेट में लिखना है। प्रॉस एंड कॉन्स एक ऐसा चीज़ है जो कि पहले लोग ढूंढता है कि इसमें बेनिफिट क्या है और लॉस क्या है, इसके बारे में डिमेरिट क्या है और मेरिट क्या है। तो प्रॉस एंड कॉन्स को आपको टेबुलर फॉर्मेट में ही लिखना है, तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है आपका आर्टिकल, देखने में अच्छा लगता है और क्लियर होता है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। आपको स्क्रॉल पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेबल फॉर्मेट में ईजिली वो ईजी टू यूज़ को अंडरस्टैंड होता है, मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड बोलिए तो यूज़र को एक बार में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक 5 चीज़ें आपको समझ में आ गई, क्लियर है। उसके बाद छठा हमारा अगला क्या है कि प्रोडक्ट इमेज फॉर रिव्यू। अब हम जो प्रोडक्ट का ये इमेज हम यूज़ करते हैं ना जो हमारे आर्टिकल में, अगर अमेज़ॉन का इमेज है तो अमेज़ॉन रिस्ट्रिक्ट करता है कि हमारी इमेज को आप यूज़ नहीं कर सकते अपने आर्टिकल में। बट हमें अभी तक ऐसा कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया अमेज़ॉन की तरफ से कि भाई मेरा इमेज क्यों यूज़ किए हो, टू बी फ्रैंक, ठीक है। इसका 2 रीज़न है। एक रीज़न ये है कि हम लोग उतना एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं करते हैं, सारा इमेज उठा के सीधे कॉपी पेस्ट नहीं मारते हैं। दूसरा, हम जब भी इमेज उठाते हैं उसका पास्ट हिस्ट्री डिलीट करते हैं, उसका एक तरीका होता है पास्ट हिस्ट्री डिलीट करने का। उसके बाद उस इमेज को रीफ्रेम करते हैं, रीफ्रेम बोले तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब उस इमेज का यूज़ करके उसी इमेज को दूसरे इमेज में फिट करके बनाते हैं दूसरा इमेज, ठीक है। उसके बाद हम उसका यूज़ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ईजी नहीं होता ट्रैक करना कि मेरा इमेज है किसका इमेज है। दूसरी बात, जो रिव्यू जो लोग करते हैं, नॉर्मल लोग जो रिव्यू करते हैं अमेज़ॉन के प्रोडक्ट में, तो अमेज़ॉन के प्रोडक्ट में उस रिव्यू में जो फ़ोटो डालता है उस फोटो को आप यूज़ कर सकते हैं। वो फ़ोटो इंडेक्स नहीं होता है गूगल में और वो नॉर्मल फ़ोटो होता है जो कि जेन्युइन फ़ोटो होता है। अगर आप खरीद के बाई करके अगर उस फोटो निकालते हैं तो वो ऐसा ही होता है जैसा क्योंकि लोग ने उसको बाई करके डाला हुआ है। उसमें बस आपको इतना ध्यान रखना होता है कि जो रिव्यू किया हुआ फ़ोटो है वो किसी के को मतलब कहीं ना कहीं से भी उसका लॉस नहीं हो, या फिर उसकी किसी पर्सनल चीज़ को आप सड़क पे नहीं लाएं। इस तरह का चीज़ जो है उसकी मान मर्यादा को भी देखना है। अगर कोई लेडी रिसोर्स है, कोई फीमेल कैंडिडेट है जिन्होंने फोटो डाला है अपना कुछ कैमरे की क्वालिटी या फिर कुछ भी, तो यू शुड नॉट यूज़ दैट काइंड ऑफ इमेजेस। जो नॉर्मल इमेजेस हैं जो कि आपको लगे कि हाँ ये यूज़ कर सकते हैं बिना किसी को हर्ट किए हुए, उस तरह की इमेजेस ही हम उठाते हैं और हम उसी तरह की इमेज रिकमेंड करते हैं कि आप उठाइए जिससे दूसरे का कोई लेना देना नहीं हो, दूसरे को कोई लॉस नहीं हो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का इमेज फॉर रिव्यू, वही प्रोडक्ट का इमेज यूज़ कीजिए जो कि रिव्यू में दिया हुआ है। अगर आप सॉलिड उठा रहे हैं तो उसको आप लेकर रीफ्रेम कीजिए। अगर आपको जानना है कैसे रीफ्रेम करते हैं, हिस्ट्री कैसे डिलीट करते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको इसके ऊपर बता देंगे कि कैसे आपको करना है, या फिर इसके ऊपर वीडियो बना देंगे, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा छठा पॉइंट हो गया। इसके बाद अगला हमारा मस्ट यूज स्कीमा प्लगइन टू गिव रेटिंग्स। स्कीमा प्लगइन क्या है, एक तरह का प्लगइन आता है, ठीक है, जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो जब गूगल सर्च में जब आएगा, देखता हूँ कहीं तो मैं खोले हुआ था यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये रहा। ये जो है जैसे किचन चिमनी का हमने एग्जांपल दिया, आप लिखते हैं बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया, ठीक है, ये आपने लिखा तो आप देखिए यहाँ पे एक सर्च आ रहा है, ये सर्च, ठीक है, जिसमें कि आपको ये आर्टिकल में स्टार दिख रहा है 4, यहाँ पे रेटिंग भी आ रहा है 8.5/10। तो ये सेटिंग जो होता है वो स्कीमा प्लगइन के थ्रू होता है। इसको आप स्कीमा प्लगइन यूज़ कीजिए जिससे काफ़ी ऑथेंटिक होता है। अगर आपका आर्टिकल सेकंड पेज पे कहीं रैंक हो रहा है और उस पर 5-10 क्लिक जा रहे हैं, या फिर फर्स्ट पेज पे 8वें-9वें नंबर पर रैंक हो रहा है, तो वो उस पर क्लिक थ्रू ज़्यादा होगा और वो इमीडिएटली मतलब बहुत जल्दी जो है वो ऊपर आएगा। बशर्ते जाहिर सी बात है कंटेंट अच्छा होना चाहिए, लोगों को इंगेजिंग होना चाहिए। ये एक फैक्टर है जो कि आपके आर्टिकल को ऊपर लाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हमारा स्कीमा प्लगइन का यूज आपको मैंडेटरी है। इसके बारे में भी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो बोलिएगा, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो। एक वीडियो होगा भी शायद मेरे चैनल पे, बहुत पहले बनाया था, एक बार चेक कीजिएगा, मोस्टली मिलना चाहिए। एक बार मैं भी चेक करूँगा, मिला तो मैं उसको आई बटन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। आगे जो हमारा अगला है इंटरलिंकिंग, 5 से 7 इंटरलिंकिंग कीजिए। इंटरलिंकिंग बोले तो आपके खुद के वेबसाइट पे दूसरे आर्टिकल में लिंक कीजिए, दूसरे आर्टिकल को जो अभी करंट आर्टिकल आप लिख रहे हैं उसमें लिंक कीजिए। इंटरलिंकिंग का पहला रूल ये होता है कि आप जो पैराग्राफ जो लिख रहे हैं
उस पैराग्राफ के अंदर, उसमें कंटेंट के अंदर उसको पैक करना है स्मार्टली, ठीक है, ताकि यूज़र को इस तरह से कन्विंस करना है कि वो यूज़र जब इंटरलिंकिंग पे आए पढ़ते हुए तो वहाँ पे या तो रुक जाए या तो फिर उसको क्लिक करे और उसके मन में एक बात आए कि ये पढ़ लूँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए आगे, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि कैसे आप कंटेंट में इंटरलिंकिंग करें कि यूज़र को ये फील हो कि भाई इसको क्लिक करके पढ़ लिया जाए तब आगे अच्छे से समझ में आएगा। उस तरह उसको फोर्स किया जाता है इनडायरेक्टली कि तुम इसको पढ़ो, इस पर क्लिक करो, जाके पढ़ के आओ, तभी आगे तुमको समझ में आएगा। ये ऐसा ही आपको लगाना, इसको स्मार्टली आप उसको पैक करना पड़ेगा अपने आर्टिकल के लिंक को, ठीक है। अगर आप लिखते हैं यू कैन ऑल्सो लाइक दिस, यू मे ऑल्सो रीड दिस इज सम रिलेटेड आर्टिकल्स हियर, तो उस तरह का फंडा उतना काम नहीं करता है, वो बहुत कम चांसेस होता है उस पर क्लिक्स होने के। लेकिन पैराग्राफ के अंदर जो आपने इंटरलिंकिंग किया है वो आपको बहुत हेल्प करेगा अगली आर्टिकल्स को ये करने में, रैंक कराने में, और आपकी साइट पे बाउंस रेट रिड्यूस करने में। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी साइट को रैंक कराने में, ठीक है। तो इंटरलिंकिंग करना है आपको। लेस यूज ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग। अब अफिलिएट लिंक। अब आपने एक आर्टिकल में 2 प्रोडक्ट कंपेयर किए, 10 आपने अफिलिएट लिंक घुसा दिया, तो ये कहीं से भी जेन्युइन नहीं है, ठीक है। अगर आपने सही आर्टिकल लिखा है तो उसमें बंदा उस पर ढूंढ के 2 लिंक भी रहेगा तो उसी पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो हार्डली आपको 2 से 3 लिंक्स आप अफिलिएट के डालिए, जो बटन्स बनाते हो उस तरह के बटन्स बनाइए, ठीक है, ताकि ज़्यादा स्पैमी नहीं लगे। और हर तरफ अफिलिएट लिंक मतलब एक माइंडसेट यूज़र को भी पता होता है कि अफिलिएट लिंक होते हैं। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बट हर जगह लिंक नहीं छोड़ते। आप प्रोडक्ट के नाम के ऊपर लगा सकते हैं और बटन दे सकते हैं नीचे। अब प्रोडक्ट का आपको जब अफिलिएट लिंक लगाना है तो जैसे कि एडवांटेज डिसएडवांटेजेस प्रॉज एंड कॉन्स के नीचे लोग लगाता है या फिर प्रोडक्ट के नीचे लगाता है। ऐसी जगह पे कॉल टू एक्शन जो हो, जो काम करे, आपको थोड़ा बहुत उसके ऊपर R&D करना पड़ेगा। R&D बोले तो अगर आपने आर्टिकल लिखा, ट्रैफिक आ रहा है, क्लिक्स भी जा रहा है या फिर क्लिक्स नहीं जा रहे हैं, तो बटन को थोड़ा आगे पीछे करके लिखिए, थोड़ा बटन को हाईलाइट कीजिए, ऐसा कीजिए कि लोगों को लगे हाँ। तो उस तरह से आपको जो है वो एक आर्टिकल में जहाँ 2 प्रोडक्ट को आपने कंपेयर किया, हार्डली 3 या 4, मैक्सिमम 4 लिंक डालिए, उससे ज़्यादा मत डालिए। मेरे हिसाब से 2 या 3 काफ़ी है, ठीक है। तो ज़्यादा अफिलिएट लिंक नहीं डालना है आपको। उसके बाद अगला हमारा आता है आर्टिकल को अपडेटेड रखना है, ठीक है। अब मान लें कि आपने कोई किचन चिमनी जो है रिव्यू किया, अब उसको अपडेट क्या करेंगे आप, उसमें कोई अपडेट तो आ नहीं रहा, तो अपडेट करेंगे क्या? अपडेट के नाम पे आपको जाना है, कुछ ना कुछ आपको उसमें चेंजेस करना है। जैसे कि प्रॉस एंड कॉन्स में आपको थोड़ा बहुत पढ़ें, 2-4 रिव्यू पढ़ें जाके, कुछ और प्रॉस एंड कॉन्स मिले तो उसको ऐड कर दीजिए उसमें आप। तो ये एक जेन्युइन जो अपडेट होता है वो कीजिए। और जो अपडेटेड डेट या फिर पब्लिश डेट जो होता है उसको शो कीजिए अपने आर्टिकल के ऊपर, ठीक है। इससे 2 फायदा होता है। फ़ायदा एक तो एंड यूजर को है और दूसरा सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से है। एंड यूजर को भी लगता है कि ये रिसेंटली लेटेस्ट कुछ पब्लिश हुआ है और लेटेस्ट हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो हमें चाहिए। 1 साल पुराना कोई कंटेंट पढ़ना नहीं चाहेगा, कहेगा ये तो पुराना मॉडल है, अभी तो बहुत सारे नया आ गए होंगे मार्केट में, ठीक है। तो अपने पब्लिश डेट को डेफिनेटली शो कीजिए अपने आर्टिकल पे, ताकि लोगों को लगे कि ये लेटेस्ट आर्टिकल है और सही में आपने कुछ लेटेस्ट अपडेट किया हुआ है। कुछ FAQs नीचे डाल सकते हैं आप, प्रॉज एंड कॉन्स में कुछ डाल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जाके कुछ अपडेट कर सकते हैं जो आपको लगता है कि नहीं ये भी होना चाहिए, छूट गया हो। तो इस तरह से कुछ मीनिंगफुल अपडेट करना है आपको। जो आपका डेट, जो पब्लिश डेट होता है या फिर जो आपका अपडेटेड डेट है, वो सर्च इंजन को जब आपका बॉट क्रोल करेगा तो डेट देखेगा, उसमें वो डेट को रीड करता है, ठीक है। और बॉट क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। तो जैसे उसको डेट मिलेगा वो इमीडिएटली करंट डेट से कंपेयर करता है कि उससे ज़्यादा है कितना कम है। अगर उसको 2 साल पुराना डेट मिलता है तो वो कहेगा पुराना आर्टिकल है, इसको साइड करो। लेकिन उसको जैसे मिलेगा डेट करंट डेट से 2 दिन पहले का, तो वो कहेगा ये तो रिसेंट फ्रेश आर्टिकल लग रहा है या तो फिर फ्रेशली अपडेट हुआ है ये। तो उसको एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा और उसको उसी हिसाब से वो ट्रीट करेगा कि ये लेटेस्ट आर्टिकल है, इस नीच में, इस आर्टिकल में या फिर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लेटेस्ट आर्टिकल कोई है। तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से रैंकिंग करने में। तो इसलिए आपको जो अपडेटेड डेट का बहुत ख्याल रखना है, इसको आपको दिखाना है आर्टिकल के ऊपर। तो ये हमारे टोटल 10 पॉइंट हो गए जिसमें आपको ये चीज़ें जो मैंने बताई उसको आपको ध्यान में रख के काम करना है। अब मैं आपको बताता हूँ 2 प्लगइन हैं एक्चुअली जो कि आपको मस्ट यूज़ करना है। पहला तो प्रॉज एंड कॉन्स के लिए एक प्लगइन बताऊँगा, दूसरा टेबल फॉर्म में अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। ये दोनों फ्री प्लगइन है, कोई पैसा नहीं देना आपको। तो ओवरऑल दो प्लगइन यहाँ हो गया। एक प्लगइन स्कीमा का प्लगइन आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करके बताना होगा, ये मुझे नाम याद नहीं है, देखना पड़ेगा। स्कीमा नाम ही होता है प्लगइन का शायद। तो ये हो गया। एक हो गया टेबल ऑफ कंटेंट का। देखिएगा आपको नहीं मिले तो बताइएगा, मैं आपको उसका भी
कुछ जुगाड़ करके बता दूंगा कौन सा है। मुझे याद है अल्टीमेट करके कुछ तो नाम था उसका, अल्टीमेट क्या था वो याद नहीं आ रहा, बट अल्टीमेट करके कुछ प्लगइन है, उसमें और भी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मोर देन 50 आइटम्स यू विल गेट, ऑल आर वेरी गुड। ठीक है, तो वो प्लगइन है एक, तो वो कमेंट के ऊपर आप बताइएगा ना, मैं बता दूंगा, नो इशू। ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा। एंड ये जो है दो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्री है। इसका पेड वर्जन आता है, पेड भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो पेड कीजिए, उसमें ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी। तो देखिए पहला प्रॉस एंड कॉन्स का जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, प्रॉस एंड कॉन्स, यहाँ बाई ऑन अमेजोन, या फिर जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। प्रॉस एंड कॉन्स यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे ग्रीन कलर का थम्स अप का जो होता है लाइक का बटन रहेगा, और यहाँ पे रेड जो थम डाउन का बटन होता है, जो कि क्रॉन्स में आता है, जो मतलब डिसएडवांटेज में आता है। इन आइकॉन्स को भी बदल सकते हैं आप, यहाँ पे प्लस और माइनस लिख आता है, और फ्री वाले में, और एक टिक आता है, और यहाँ पे क्रॉस आता है। ये 3 मैंने तो चेक किया है, मैं यूज़ करता हूँ इसको, ये 3 ही मिलेंगे आपको इसमें, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा दिखता है एक बार आर्टिकल पे लगाने के बाद। दूसरा हमारा टेबुलर फॉर्मेट में जो 5 प्रोडक्ट मैंने दिखाने के लिए बोला था आपको, वो इस तरह से आप फ्री वर्जन में आपको ये मिलेगा, जिसमें आप आराम से फ़ोटो लगा सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और चेक प्राइस या फिर बाय नाउ का बटन यहाँ लगा सकते हैं। ये बेसिक आपको इसमें मिल जाएगा। नीच टेबल प्लगइन का नाम है, और ये 2 प्रॉस एंड कॉन्स कुछ है, हाँ सॉरी 2 प्रॉस एंड कॉन्स करके प्लगइन का नाम है। ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो इसमें आपको और भी कुछ मिलेगा। हाँ यहाँ रहा, इसका पेड वर्जन वाला जो है नीच टेबल का जो है प्रो फीचर में आपको इस तरह का कुछ रैंकिंग, ये रेटिंग जो है ये सब आपको मिलेगा एक्स्ट्रा। यहाँ पे ये टिक लगा लगा के लिख सकते हैं आप इसमें बुलेट फॉर्म में। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर सकते हैं, कार्ड टाइप का लगा सकते हैं। तो ये पेड के ऊपर आपको लेना है तो आप अफोर्ड कर सकते हो तो लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा इस तरह से। ठीक है, और अदरवाइज़ फ्री वाला भी सफिशिएंट है बिगनर के लिए, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हम अभी भी फ्री वाला ही यूज़ करते हैं, पेड नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पेड लेके पैसा बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले अपन सीखें इसको अच्छे से, सीखने के बाद जो है आपको लगता है कि और एडवांस बनाना तो बनाइए, नहीं तो काम इससे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यूज़र को कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता, बट या समवेयर लुक मैटर करता है। तो ये हमारा आज का भाई लोग वीडियो था, जिसमें कि आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कंटेंट कैसा होना चाहिए। कुछ प्लगइन का नाम याद नहीं है, कमेंट कीजिएगा, बता देंगे, स्कीमा के ऊपर नया वीडियो बना सकते हैं। और ये दोनों का आपको बता दिया। अगर किसी तरह का प्लगइन में कोई डाउट हो तो पिंग करके पूछिएगा, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ इसमें, व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हैं आप, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छी वीडियो आने वाली है, और भी अभी बैकलिंक के ऊपर वीडियो बनाना बाकी है, कुछ नए एसईओ कॉन्सेप्ट्स आए हैं, वेब 3.0 आया, उसके ऊपर बात करना है, एफिलिएट के ऊपर बहुत सारा चीज़ पेंडिंग है अभी। लास्ट ईयर तो पूरा डिस्टर्ब रहा, इस साल पूरा उस सब चीज़ को कवर करूँगा। तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, टेक केयर।